बंगाल में काउंटिंग से पहले सड़कों पर वीवीपैट की पर्चियां पड़ी मिली और साफ तौर पर देखा गया कि एआईटीएमसी की पर्चियां थी और लेफ्ट की पर्चियां थी। उसमें भाजपा की कोई पर्ची नहीं थी। और अब जो नतीजे आ रहे हैं, खबरों के मुताबिक, रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में लीड करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। टीवी मीडिया का दावा है कि ममता बनर्जी का किला पश्चिम बंगाल में अब पूरी तरीके से ढह चुका है। हैट्रिक मार चुकी थी ममता बनर्जी, लेकिन चौथी बार ममता बनर्जी को मुंह की खानी पड़ रही है। वहीं गोदी मीडिया ने बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया। इस आदमी का नाम है अमीश देवगन, लोग इसे गुल्लू के नाम से जानते हैं। ये आदमी एकदम मूर्ख है, जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, भट्ट गंवार बोल सकते हैं। इसके पास ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये मूर्ख आदमी कहता है कि ममता बनर्जी दोनों सीटों से आगे चल रही हैं। अरे अमीश देवगन, जरा पढ़ाई लिखाई कर लेते यार कि ममता बनर्जी कहां कहां से चुनाव लड़ रही हैं। इतना नहीं मालूम तो क्या पत्रकारिता करोगे भाई तुम। ममता बनर्जी सिर्फ भवानीपुर से चुनाव के मैदान में है। शुभेंदु अधिकारी जो भाजपा के हैं, 2 सीटों से वे चुनाव मैदान में हैं। ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, भवानीपुर विधानसभा सीट ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। लेकिन ये अनपढ़, मूर्ख टाइप के तथाकथित पत्रकार और एंकर, ये लोग टीवी पर आ जाते हैं और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। जब अमीश देवगन कह रहा था कि ममता बनर्जी दोनों सीटों पर आगे चल रही हैं, उसी वक्त रूबिका लियाकत रोकती हैं अमीश को और अमीश को करेक्ट करती हैं, कहती हैं कि ममता बनर्जी एक ही सीट से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, अलग अलग चैनलों के अलग अलग रुझान सामने आ रहे हैं। मैं उसको दिखाऊं, लेकिन उसके पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए। नरेंद्र मोदी का खिलखिलाता हुआ फोटो यहां लगाया गया है। ममता बनर्जी सैड हैं। बताया जा रहा है कि जैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा पीछे होगी, तुरंत नितिन नवीन के फोटो का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर कमल का फूल लगा दिया जाएगा। मतलब भाजपा अगर आगे चल रही है, ये टीवी वाले जिन्हें दंगाई पत्रकार कहा जाता है, ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं, मोदी 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 करने लगते हैं और सच से इनका कोई वास्ता नहीं होता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बहुत बड़ा दावा किया है। वे बोल रहे हैं कि नतीजे आ जा रहे हैं, लेकिन 4 टीवी चैनलों के रुझान अलग अलग हैं। एक क्या संभव हो सकता है? और सबने कहा कि हम सबसे तेज नतीजे दिखा रहे हैं। ये देखिए, चैनल है एबीपी न्यूज। असम बीजेपी 67, कांग्रेस 9 पर आगे। और न्यूज 24 जो है भाजपा को 73 दिखा रहा है। एबीपी 67 और न्यूज 24 जो है 73 दिखा रहा है। इसके अलावा और वहीं आज तक देख लीजिए, आज तक कह रहा है कि 60 सीटों के साथ भाजपा आगे चल रही है। और वहीं जो रिपब्लिक भारत है, इसका कहना है कि एनडीए 37 सीटों पर आगे चल रही है। इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर आगे चल रही है। आम जनता जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से देख रही है, वो किस पे भरोसा करे? मतलब सही सूचनाओं का अभाव इस देश में है। गोदी मीडिया आम जनता को लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जरा अब इस वीडियो को देखिए आप लोग दोस्तों, कि एक कुत्ता है भाजपा के झंडे को नोचने का काम कर रहा है
और लोग कह रहे हैं कि देखिए कुत्ते जो हैं वो भी भाजपा को अब पसंद नहीं कर रहे हैं, आम जनता की बात ही मत कीजिए। तो कुल मिलाजुला करके, और वही देखिए न्यूज 24 कह रहा है कि टीएमसी 116 सीटों पर आगे चल रही है, भाजपा पिछड़ चुकी है, भाजपा 99 सीटों पर आगे चल रही है। बढ़त तो बना रही है भाजपा, लेकिन पहले के मुताबिक जो है, जो आंकड़ा है, नंबर गेम है, वो बहुत कम है और बहुमत से बहुत ज्यादा दूर भारतीय जनता पार्टी है। टीएमसी जो है वो बहुमत के आंकड़े को टच ही करने वाली है। लेकिन इतना तो कहना होगा कि ममता बनर्जी जो है, जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत किया, जिस प्रकार से उन्होंने तमाम एजेंसियों का सामना किया, ममता बनर्जी अगर चुनाव हार जाती हैं तो आप यकीन मानिए ममता बनर्जी के हार में भी जीत है, क्योंकि एनआईए से लेकर के सारे एजेंसियों को उतार दिया गया था। सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, पश्चिम बंगाल की पुलिस हो, सभी लोग उतर गए थे। एनआईए जो है उसका काम क्या है? आतंकवाद को रोकना। लेकिन एनआईए वाले भी पहुंच गए थे पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव करवाने के लिए। ममता बनर्जी कल पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दे दिया था। ममता बनर्जी का आरोप था केंद्र की सरकार तमाम एजेंसियों का मिसयूज कर रही है, मनमानी कर रही है भाजपा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया, भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा हुआ। और अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, रुझान ही नतीजों में बदलेंगे। उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का फूल 3 राज्यों में खिलने जा रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना केरल में करना पड़ेगा। वहां पर भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस का पंजा सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। और हो सकता है, खबर आए अभी 1 घंटे 2 घंटे में, कि शाम के 5-6 बजे के आसपास नरेंद्र मोदी भाजपा दफ्तर पहुंचे और कहें कि हम जनता को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किरकिरी पूरे देश में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव बेशक क्यों ना जीत ले, लेकिन जो आम जनता के मन में एक शंका है ईवीएम को लेकर की, वो शंका बहुत ज्यादा अहम है। और मैंने पहले ही कहा था कि भाजपा अगर पश्चिम बंगाल चुनाव जीत जाती है तो आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इन 4 बड़ी ताकतों को एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना पड़ेगा। मायावती हो, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर, राहुल गांधी, अगर इनमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर अहंकार दिखाएगा तो सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा, सब औंधे मुंह गिर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी हैट्रिक लगा देगी। और फिर पता नहीं ये लोग सत्ता में कब आएंगे। अगर भाजपा को रोकना चाहते हैं, मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं, इन चारों को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। पूरा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में रोक पाना भाजपा को बहुत ही ज्यादा मुश्किल। जैसे आपने देखा था 2024 में क्या हुआ, कुछ नेताओं के अहंकार की वजह से ये लोग केंद्र में सरकार नहीं बना पाए। 2029 तक नरेंद्र मोदी को हर हाल में सारे विधानसभा चुनाव को जीतना है। मुसलमानों को इसलिए मतदान नहीं करना कि भाजपा को हराना है, इसलिए मतदान करना चाहिए हमको क्या मिल रहा है। दलितों को इसलिए मतदान करना चाहिए कि हमको क्या फला पार्टी दे रही है या क्या देगी। भाजपा को हराने के लिए अगर मतदान करेंगे तो भाजपा जीतती रहेगी और ये लोग एकजुट नहीं होंगे। जनता के सामने ऐसा ऑप्शन बना दिया जाता है
एक कड़वा सच और मैं बताने जा रहा हूं, तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो चुनाव के पहले कहती हैं कि चुनाव तो हम लोग जीत रहे हैं। कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं चुनाव के पहले कहती हैं कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। दरअसल उनके जो नेता होते, कार्यकर्ता होते हैं, उनका ये लोग आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और टिकट को बेच देते हैं। चुनाव में लोग 100-200 करोड़ कमा लेते हैं, अपने जेब में रख लेते हैं और चुनाव ठीक से नहीं लड़ते जैसे चुनाव लड़ना चाहिए। और अगर ये लोग वास्तव चुनाव लड़ते तो शायद भाजपा केंद्र में ना होती, तमाम राज्यों में ना होती। खैर, अभी तो रुझान है पश्चिम बंगाल के और असम के, पुडुचेरी के, तमिलनाडु के, लेकिन देखना होगा कि क्या ये जो रुझान है नतीजों में तब्दील होते हैं या फिर नहीं। लेकिन विजय ने बहुत अच्छा किया है, टीवीके ने बहुत अच्छा किया है, सबको धूल चटाने का काम किया है और उसकी तारीफ इस वक्त पूरे देश में लगातार हो रही है।